अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिफ शाह। आसिफ अहमद अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दर्दों के बारे में। हर किस्म के दर्द का मैं आपको नुस्खा बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से किसी भी किस्म का दर्द है, जिस्म में दर्द हैं, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, जहाँ कहीं पे भी दर्द है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से दर्द से आपको निजात मिल जाएगी। यहाँ पे एक कॉल मुझे याद आ रहा है, हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि अगर आपके पास मरीज़ आता है और वो दर्द की शिकायत करता है तो उसको आप मैदे की दवाई दे दो। मतलब कि मैदे की वजह से मैदे जो है वो दर्द शुरू हो जाती हैं। तो दर्दों की आपने दो वजूहत बताई हैं। पहली वजह क्या है? मैदे की खराबी की वजह से जो है वो दर्द शुरू हो जाती है। और दूसरी वजह जो है वो है कैल्शियम की कमी। चूँकि हमारी जो हड्डियां हैं ये कैल्शियम की बनी हुई है। हमारा पूरा जिस्म जो है, हड्डियां का जो है ढांचा जो है, ये हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई हैं। जब जोड़ों में दर्द शुरू होता है, घुटनों में दर्द शुरू होता है, या कमर में या हड्डियों में दर्द शुरू होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो जोड़ हैं, जो हड्डियां हैं, उनमें से कैल्शियम की मिकदार कम होना शुरू हो गई है। जब हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा तो हड्डियां जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और दर्द करना शुरू कर देती हैं। हड्डियों से कैल्शियम क्यों निकलता है? हड्डियों से कैल्शियम उस वक्त निकलता है जब आप बाहर से कैल्शियम नहीं ले रहे होते हैं। मतलब चूंकि हमारा जिस्म जो है ये कैल्शियम पैदा नहीं करता, हमें कैल्शियम बाहर से लेना पड़ती है। चाहे वो आप फल की सूरत में ले लें, चाहे आप उसको रोटी की सूरत में ले लें, किसी जूस की सूरत में ले लें, किसी मेडिसिन की सूरत में। जब आप कैल्शियम बाहर से लेंगे तो हमारा जिस्म जो है वो कैल्शियम को मेंटेन करेगा। अब क्या होता है कि 30 साल के बाद जो है ये कैल्शियम जो है ये इसकी मिकदार, इसकी पैदाइश जो है हमारे जिस्म में ये कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जो हमें जो कैल्शियम चाहिए होता है हमारे गोश्त को, हमारे जो पट्टे होते हैं, जो हमारे अज़ा हैं, जब इनको कैल्शियम की मिकदार चाहिए होती है और हम कम से कम कैल्शियम ले रहे होते हैं तो वो क्या कहता है, हड्डियों से कैल्शियम को निचोड़ लेता है। हड्डियों से जब कैल्शियम को निचोड़ेगा ना जिस्म हमारा, तो फिर क्या होगा, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। हड्डियां कमज़ोर होगी, हड्डियों का जो है ये दर्द शुरू हो जाएगा, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। मतलब कि कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए या जोड़ों के दर्द की शिकायत लेकर जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि कैल्शियम जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। कैल्शियम जो है वो सिरप की सूरत में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, या मतलब आपको टैबलेट की सूरत में वो कैल्शियम आपको लिख कर दे देते हैं और आप वो इस्तेमाल करते रहते हैं, आप ठीक रहते हैं, क्योंकि कैल्शियम की मिकदार जिस्म में पूरी होना शुरू हो गई है। तो ये जो कैल्शियम है, ये जो एलोपैथी कैल्शियम है, ये मसनूई कैल्शियम होती है। और ये जो है हमें इसको एक नशे के तौर पर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जिस्म ठीक रहेगा, दर्दें ठीक रहेंगी, जोड़ आपके ठीक रहेंगे। जब इसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप वहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि ये एलोपैथी होते हैं और ये केमिकल बेस होते हैं, ये मसनूई कैल्शियम होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते, और ये वक्ती तौर पर तो है आपको फ़ायदा कर सकते हैं। और ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये कैल्शियम आपको फ़ायदा करते हैं, मगर ये मसनूई होते हैं। जब तक आप इस्तेमाल करते रहेंगे उस वक्त तक आपको फ़ायदा होगा। आपका जो नेचुरल सोर्स है, एक्चुअल जो नेचुरल सोर्स है वो है दूध। आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर 40-50 साल की उम्र के बाद दूध लाजमी पीना शुरू कर दें। दूध पीना शुरू करेंगे तो आपकी हड्डियों से कैल्शियम की मिकदार कम नहीं होगी, ये पूरी होती रहेगी। ये तो होगी कैल्शियम की कमी को पूरा करने का तरीका जो दूध है। इसके अलावा भी आप और भी कोई कैल्शियम वाली चीज़, नेचुरल फ्रूट्स वगैरह जो है या कुछ सब्जियाँ हैं, ये चीज़ इस्तेमाल करें। जो मसनूई या मतलब कि रेडीमेड इस्तेमाल करेंगे कोई मेडिसिन वगैरह, उसका वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने बताई है वो है मैदे की खराबी। अगर आपका मैदा ख़राब रहता है तो भी आपके जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, हड्डियों में दर्द रहेगा। तो मैदे की खराबी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मैं आपको नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह की फजल करम से। इसके इस्तेमाल से एक तो आपका मैदा तंदुरुस्त रहेगा, दूसरा कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी। मैदे को तंदुरुस्त रखने के लिए आप थोड़ा सा परहेज़ करें, चटपटी चीज़ों से परहेज़ करें और खाने पीने में भी थोड़ा एहतियात करें, तो मैदा आपका इंशाल्लाह तंदुरुस्त रहेगा। उसके अलावा मैदे की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर मौजूद है,
آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میدے کا کوئی پرابلم ہے. تو ناظرین میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. ہمارے چینل آصف عمران یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں. ہمارے جو نیا دوست ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تاکہ ہر ویڈیو بار وقت آپ کو نوٹیفکیشن میں آپ کو مل جائے. اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا. آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل ہر مارچ ویڈیو مل جائے گی. بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں یا بزرگوں کے امراض ہیں، الحمدللہ ہر مارچ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ کو آپ کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بیماری ہے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مارچ ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین اس پر چلتے ہیں، اس کے انتظار نوٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اسکمل گوری لینی ہے. اس کے بعد آپ نے مجیٹ اور سنڈ، اس کے بعد سرنجا شیریں، موسلی سفید، ہرمل، اس کے بعد نار کچور، سکمونیا، امبا ہلدی اور میتھی دانہ. یہ چیزیں آپ نے لینی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے لینی برابر وزن ہے. 20 گرام لے لیں، 50 گرام لے لیں. یہ ساری چیزیں برابر وزن لے لیں. برابر وزن لے کے آپ نے ان کو کوٹ لینا، کوٹ کر پاؤڈر بنا لینا اور آپ نے اپنے پاس محفوظ کرنا. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے استعمال کرنا ہے صبح شام نہار منہ آدھا چمچ. جو بڑا چمچ ہے، جو 10 گرام کا چمچ ہے، یہ آپ نے آدھا چمچ لینا ہے. اور جو 5 گرام والا جو چائے والا چمچ ہے یہ آپ نے پورا لینا ہے. مطلب یہ ہے کہ 5 گرام آپ نے صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اور شام کو بھی آپ نے عصر کی نماز کے بعد نہار منہ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے 9 گرام دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے. صبح شام خالی پیٹ آدھا چمچ یا 5 گرام 9 گرام دودھ کے ساتھ استعمال کرنا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے استعمال سے ایک تو معدہ تندرست رہے گا، دوسرا کیلشیم کی بھی کمی پوری ہو جائے گی. جوڑوں کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، کمر میں درد ہے، پورے جسم میں درد ہے، پٹھوں کا درد ہے، انشاءاللہ ہر قسم کے درد کے لیے بہترین لاجواب نسخہ بنا کر استعمال کریں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.